हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीबीटी का जो एप्लीकेशन है कि किस तरीके से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो रहता है DsP2। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल NiCN4 2-। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी x + 4 - 1। ये -2 है तो यहाँ पे +2 = 0। x - 4 + 2 = 0। x = +2 आएगा। ठीक है, तो निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो +2 है। ठीक, अब निकेल जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्गोन 3d8 4s2, राइट। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Ni जब +2 में जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे 3d8 4s0। ठीक, अब देखो यहाँ पे d8 है। d8 मतलब d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे s और यहाँ पे p ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब देखो Cn ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, ये कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे हैं, वो क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे ये पहले पेयरिंग वाले थे और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो अंदर की तरफ आ जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से। तो अब देखो ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे डी का एम्प्टी ऑर्बिटल आ चुका है। तो हमारे पास क्या है, जो Cn है, Cn के कितने लिगैंड है? 4। तो एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन देता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो आप DsP2। ठीक है, DsP2 है। ठीक, तो DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो ये इस तरीके से आएगा NiCN, यहाँ पे एक Cn जो है वो अबव द प्लेन आएगा और जो दो Cn है वो अबव द प्लेन आएंगे, मतलब कमिंग टुवर्ड्स विवर 2-। ठीक, अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो बताना है, तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखो यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, और एक एग्जाम्पल करते हैं स्क्वायर प्लेनर का। CuNH3 4 times, CuNH3 4 times 2+। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जो कॉपर है तो उसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 29 है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x प्लस, ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे 0, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस =0, x +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कॉपर का एटॉमिक नंबर रहता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गोन 3d10 4s1। जब ये +2 हो जाएगा यहाँ पे तो अर्गोन 3d9 4s0। ठीक, हाँ, अब देखो वन 2 3 4 5 s और यहाँ पे p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो लिगैंड है वो क्या है कि जब आपका 3d10 4s1 था, ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से जो p का एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हाँ, तो अब यहाँ पे
जो आपका लिगैंड आएगा NH3 के कितने 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्फ़िगरेशन आया DsP2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन था एक जो D10 में था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, वो 4p ऑर्बिटल में यहाँ पे चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। और तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये DsP2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यहाँ पे DsP2। और अगर आप देखोगे कि इस यहाँ पे ज्योमेट्री इस तरीके से आएगी, स्क्वायर प्लेनर NH3, ये भी NH3 और यहाँ पे 2+ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट होता है, तो ये क्या है, ये डीमेरिट है VBT का कि ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये डीमेरिट्स में जाता है, ठीक है। तो ये एक डीमेरिट है, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं स्क्वायर प्लैनर के लिए। NiNH3 4 2+, NiNH3 4 2+। अब देखो यहाँ पे बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो आपका लिगैंड है वो न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ रहेगी। निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गोन यहाँ पे 3d8 4s2 है। जब यहाँ पे +2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्गोन 3d8 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हो जाएंगे, लॉस्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 Sb और यहाँ पे Pb है। तो अब देखो जो आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचेगा और इस एम्प्टी ऑर्बिटल में अमोनिया क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। फिर 1 2 3 4, देखो ये जो येलो कलर में मैंने दिखा है वो क्या है, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन DsP2 आएगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, निकल NH3 2+। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में हमने कवर किए 3 एग्जांपल्स। जो सेकेंड वाला एग्जांपल था वहां पे जो कॉपर NH3 वाला एग्जांपल था उसमें क्या होता है, D8 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, 4p में चला जाता है। ओके, तो वो एक यहाँ वहां पे हमने देखा था और वो ड्रॉबैक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।